eigenvalues and eigenvector. Let capital A be an n cross n matrix a real number lambda belongs to R is called an eigenvalue of A if there exists non-zero n vector x such that Ax is equals to the lambda x. In this case, the vector x is called an eigenvector of a matrix A corresponding to the eigenvalue lambda. Lambda is a scalar quantity, x is a vector quantity. ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना प्लीज. आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज होती क्या है, इसको हम डिफरेंट नेम से भी कॉल करते हैं. वी कॉल इट एज द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर. ठीक है, एंड वी कॉल दिस कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. आइगन वेक्टर को हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स बुलाते हैं और आइगन वैल्यूज को कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. हो क्या रहा है कि आपने एक मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, और एक रियल नंबर है लैम्डा. ठीक है, उस रियल नंबर को आइगन वैल्यू बोला जाएगा, तब बोला जाएगा जब आपके पास एक आइगन वेक्टर निकल के आता है और एक वेक्टर निकल के आता है एक्स सच तक कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स. मतलब आई होप यू रिमेंबर कि आपके पास एक फंक्शन हुआ करता था, आपने 12th क्लास में रिलेशन फंक्शन पढ़ा था, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x. ये कुछ ऐसा ही है कि आपने से एक आपके पास डोमेन होता है, इसमें x का एलिमेंट है. ठीक है, इस f की हेल्प से हम इस x को 2x पे मैप कर लेते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ फंक्शन कॉन्सेप्ट. और कौन हेल्प करता है, f हेल्प करता है इसको, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने में या ले जाने में. सो f वी कॉल इट अ मैपिंग. एक फंक्शन होता है जो x को 2x बना देता है या उस पर लेके जाता है, जो एक रियल वैल्यू, अगर हम माने रियल वैल्यू फंक्शन है तो. सिमिलरली वेक्टर्स के अंदर हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ते हैं और फंक्शन डेफिनेशन ही है. यहाँ पर ज़रा देखो होगा क्या, यहाँ पर जो a काम कर रहा है वो एज अ फंक्शन काम कर रहा है जो इस आइगन वेक्टर को लैम्डा x पे मैप करता है. कुछ ऐसा कि x को लैम्डा x पे लेके जाएगा. कौन लेके जाएगा, मैट्रिक्स A लेकर जाएगा. तो ये एक तरह से मैपिंग है, मैपिंग इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस. देखिए हुआ क्या, मैं इसकी रियल एप्लीकेशन बताता हूँ आपको. सपोज आपके पास एक ब्रेड है. ठीक है, लाइक यू ब्रेड और इतना एरिया कवर किया है विच इज़ 1 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस, 1 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस, और यहाँ पर एक स्क्वायर शेप का बन गया. तो A क्या करेगा, इसको A कैन एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, जो ट्वाइस कर सकता है इसे. तो A ने क्या किया, इसको 2 0 पे मैप कर दिया, इफ लैम्डा इज 2. ठीक है,
2 0, this is 0 2, this is 2 2. तो इस पर्टिकुलर स्क्वायर बॉक्स को हमने एक्सटेंड कर दिया 2x फॉर्म में, और हुआ कैसे, इस मैपिंग की हेल्प से हुआ. सो योर वेक्टर नाउ एक्सटेंडेड टू 2x विद द हेल्प ऑफ द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 2. तो ये a की वजह से हुआ, हमने सिर्फ x को a से मल्टीप्लाई किया. अब ज़रूरी नहीं है कि ये x डबल ही हो सकता है, दिस कैन बी श्रिंक टू लाइक दिस मैट्रिक्स ऑल्सो. जब हम कब करेंगे, इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो इस टाइप का मैट्रिक्स बन जाएगा. तो ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में पढ़ते हैं, इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट बोला जाता है. दिस विल हेल्प टू एनलार्ज और श्रिंक द इमेज. और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होता है, इसी को ही हम लेके जाते हैं. इट्स लाइक एक्स जो आप रियल में पढ़ते थे फंक्शन फॉर्म में. एक क्वेश्चन देखिए, शो दैट लैम्डा इक्वल्स टू 3 इज एन आइगन वैल्यू of a which is equals to 5 2 2 5 and x equals to minus 1 negative 1 is an eigenvector corresponding to the eigenvalue three. Okay, so what we will do, हमें a given है, x given है, let's multiply this. We can write like this, that is, this is lambda and this is x. So we can say that here lambda equals to 3 is an eigenvalue of a and x equals to 1 negative 1 is an eigenvector corresponding to an eigenvalue lambda is equals to 3. ठीक है. सो आई होप यू गॉट सम आइडिया अबाउट द आइगन वेक्टर्स. बट फिर भी हम आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं कि क्या होता है, हाउ टू फाइंड द आइगन वेक्टर. अभी तो आपको सब चीज़ गिवन थी तो बहुत ईजी लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता. बट समझाने के लिए कि हाँ देखो क्या करेंगे, हम a को x से मल्टीप्लाई करेंगे और शायद हमें एक आइगन वैल्यू मिल जाए, ठीक है, विच इज़ एनी रियल नंबर. बस एक चीज़ ध्यान रखना प्लीज़, डेफिनेशन पे थोड़ा सा जोर दे दें आप. लैम्डा रियल नंबर ही होना चाहिए, आइगन वैल्यू रियल नंबर ही होनी चाहिए, डेफिनेशन है ये. और ऐसा अगर होता है तो हम बोलेंगे कि जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू है और आइगन वेक्टर x होगा. आगे बहुत चीज़ें हैं, आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये तो सिर्फ शो करना था, तो बहुत ईजी था, शो कर दिया. लेकिन थिंग्स विल कमिंग अप. सो क्वेश्चन इज फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a with first entry 12 negative 51 2 minus 11. Also find all the eigenvalues and eigenvectors for the given matrix A. So characteristic polynomial of A which is given as PAX. आप PA लैम्डा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. हमने फिलहाल अब तक तो लैम्डा लिखा था, हम एक बार आप x के साथ भी कर लेते हैं. तो A माइनस लैम्डा आई डेफिनेशन होती है, यहाँ पर हमने A माइनस एक्स आई कर दिया. सिंबल था, कुछ चेंज नहीं होता. सो 12 माइनस एक्स माइनस 15 1 2 माइनस 11 माइनस एक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. सो दिस इज़, ये इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी होगी आपको. सो दिस इज़ 12 माइनस एक्स, दिस इज़ माइनस 11 माइनस एक्स.
Okay, plus 102. When we solve it, we have the given polynomial, which is so we have two different eigenvalues. एक है 6, एक है -5. Okay, for eigenvalues, ठीक है, we take PAX equals to 0. This implies that x minus 6 and x plus 5 equals to 0. So we have two roots, 6 and -5. और इसको आप करेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं और आइगन वैल्यूज भी बोलते हैं. इट्स योर विश कि आपको क्या बोलना है. Therefore, eigenvalues are x1 equals to 6 and x2 equals to -5. I am repeating again कि अगर फिर भी लगता है कि λ1 λ2 ही आप रखना चाहते हैं तो आपके विषय है. जस्ट सिंबल चेंज किए हैं और चेंज भी इसलिए किए हैं कि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि कहीं x दिया हुआ तो सर ये तो आइगन वैल्यू होती नहीं. सिर्फ सिंबल्स का चेंज और कुछ नहीं. ओके, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, आइगन वेक्टर्स निकालना चाहते हैं. नेक्स्ट, टू फाइंड the eigenvectors of x1 equals to 6, we consider x1 equals to 6 be an eigenvalue. of course eigenvalue है, मान के चल रहे हैं क्योंकि eigenvector निकालना for a matrix से. and computes its eigenvectors. ठीक है. ओके, टू फाइंड द आइगन स्पेस, प्लीज़ ध्यान से देखिए, मैंने एक वर्ड लेके आया हूँ, आइगन स्पेस लेके आया. ये शायद हम डिस्कस कर चुके हैं. आइगन स्पेस x1 मतलब आइगन स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 6. मैं लिख देता हूँ, विच इज इक्वल्स टू E6 corresponding to the eigenvalue x is equals to 6. We need to solve the homogeneous system, that is 12 minus 51 2 minus 11. I am just replacing the matrix A with their values and all. 6i क्या होगा, 0006. ठीक है, 6006 और x और y मान लेते हैं. ठीक है, ये बेटर है. एंड दिस इज 0 0. तो हमने क्या किया, इक्वेशन फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. सो दिस इज 6 minus 51 2 minus 17 xy 0 0. So now you have a given system of equations. सॉल्व कर सकते हैं. The augmented matrix for the system is given as 6 -51 to -7 17. This is 0 0 and it's REF निकाल सकते हैं आप. So rho 2 tends to thrice rho 2 minus rho 1. -51, this is 0 and this is again ये भी 0 हो जाएगा. ठीक है, this implies that 6x, इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फिर से सॉल्व करने के लिए. 51y equals to 0. ठीक है, इजी चीज़ें क्लियर है. हम सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम. दिस implies that the value of x is 51/6y. थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं. that is x is
17 by 2y. Therefore, solution of the system xy is equals to 17 by 2y comma y, बिकॉज हमने x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, टेक y कॉमन, 17 by 2 comma 1 where y belongs to r. सो जो आपके पास यहाँ पर वेक्टर निकल के आया वो ये होता है. दैट मीन्स दस द आइगन स्पेस ई लैम्डा हेयर इज 6 का वैल्यू देख रहे थे हम, इज इक्वल्स टू 17 by 2 comma 1 y. ठीक है, where y belongs to r. So this is the eigenvector. ये eigenvector निकल के आ गया. Now we need to calculate the eigenspace E minus 5 corresponding to the eigenvalue x is equals to -5. अब आपका टास्क है कि सेम पैटर्न पे यू हैव टू कैलकुलेट द आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू x इक्वल्स टू -5. मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने क्या किया था. सेम पैटर्न आपको सॉल्व करना. हमने पहले क्या किया कि डिटर्मिनेंट गिवन था, हमने a माइनस एक्स आई या a माइनस लैम्डा करके हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया. वी हैव टू आइगन वैल्यूज़, एक आया आपके पास 6, एक आया -5. हमने पहले 6 से स्टार्ट करते हैं कि 6 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से आइगन वेक्टर्स थे. तो हमने डेफिनेशन को फिर से यूज़ किया कि अगर हम होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ a माइनस एक्स आई, और ये कैपिटल X मीन्स जो आपके वेरिएबल्स लेके चलेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं. तो हमने x की जगह पे x की जगह पे हमने आइगन वैल्यू 6 को रख दिया और फिर सॉल्व किया. इन दी एंड हमें देखा कि इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं यहाँ पर. तो हमने कॉमन पुट आउट करके हमने देखा 17 by 2 comma 1. तो ये जो पर्टिकुलर आपका वेक्टर है इसको हम आइगन वेक्टर बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 6. और ये सारे के सारे जो क्लस्टर हो गया, बिकॉज y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इन सब का कलेक्शन आपका आइगन स्पेस बन जाता है कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 6. अब यही आपको काम, क्योंकि अभी एक आइगन वैल्यू और बची है विच इज -5, उसे कॉरस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है. आइगन स्पेस corresponding to the eigenvalue -5 given as 3, 1 y where y belongs to set of real number r. This is absolutely correct. I hope आपको समझ में आ गया how to calculate eigenvalues and eigenvector. बट हाँ, एक क्वेश्चन से कुछ बात नहीं बनती, कोई मज़ा नहीं आता. तो चलिए ज़रा और क्वेश्चंस करते हैं. फाइंड दी characteristic polynomial of the matrix capital A is equals to 7, 1, -1, -11, -3, 2, 18, 2, -4. Also find. So your first task is to calculate or find the characteristic polynomial. All the eigenvalues and eigenspaces for A. Of course, the given matrix is 3 cross 3, तो द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑर्डर इज 3. ठीक है, जितना ही आपका
मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उतना ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है. सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर अ मैट्रिक्स A इज PAX, ठीक है, x की टर्म्स में लिख लेते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 16. ये सॉल्व करके आपको इक्वेशन मिलेगी. दैट मीन्स x प्लस 2 स्क्वायर x माइनस 4. फॉर आइगन वैल्यूज take PAX equals to 0. This implies that square x minus 4 equals to 0. This implies that negative 2 and so let me write this again, x1 this, x2 again this, and x3 is 4. So we have 3 eigenvalues. One is repeating 2 times and one is just 1. So we can write like this. Have a look please. Here x equals to minus 2 is an eigenvalue. With multiplicity 2. ठीक है, x2 is the eigenvalue 4. With multiplicity 1. मल्टीप्लिसिटी मीन्स कि कितने टाइम वो रिपीट कर रहा है. हम इसको अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं, लेकिन आप इसको मल्टीप्लिसिटी लिख सकते हो सिंपल. हम ज़्यादा उस चीज़ में नहीं जाएंगे. ठीक है. नाउ फॉर आइगन स्पेस E minus 2 corresponding to the eigenvalue why we are calculating eigenspace? To get the eigenvectors. We have how to proceed. A minus x I capital X equals to 0. This implies that 7 1 negative 1 minus 11 minus 3 2 18 2 negative 4 minus x is minus 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 7. This is, let me write this again, ठीक है. So this is plus okay 0 0 0 8 1 negative 1 minus 11 minus 1 2 18 2 minus 2. Now we have to solve the given homogeneous system. Now the augmented form of the above system is nine 1 negative 1 minus 11 minus 1 2 18 2 negative 2 0 0 0. Your task is to find its REF form. So let's start. वो कैलकुलेट करते हैं और फिर सॉल्यूशंस निकालते हैं.
So R2 tends to 9 R2 plus 11 R1. R3 tends to R3 minus twice R1. So the last row becomes 0, but we have 9x plus y minus z equals to 0. ठीक है, 2y plus 7z equals to 0. This implies that value of y is minus 7z by 2. So z is a free variable, ठीक है, and when we put the value of y in equation 1, what we have, let's put this in equation 1, we will get 9x plus minus 7 by 2 z minus z is equals to 0. Therefore, I hope it's clear now. Eigenspace with respect to minus 2 given as x comma y comma z is equals to the value of x is z by 2, y is minus 7 by 2z, and z is z, where z belongs to real number. ठीक है, so try to make it in the vector form. तो क्या हो जाएगा आपके पास, take z common, this is 1 by 2 minus 7 by 2, 1. So this is the vector you have. ठीक है, so I have calculated the eigenvector corresponding to the eigenvalue x equals to minus 2. Now your task is to calculate the eigenvector corresponding to the x equals to 4. Now the eigenspace corresponding to an eigenvalue x equals to 4 is given as x3 by 2, x3 by 2 again with negative sign, and x3, where x3 belongs to R, which is equals to, if we take x3 common, 1 by 2 minus 1 by 2, 1. I hope you got the main thing कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं. अब पेपर में कैसे आएगा, क्वेश्चन इजी आता है, टफ नहीं आता, बट प्लीज़ कंसंट्रेट करें हर चीज़ को कि कैसे कैसे काम चल रहा है.